एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण राज्य में एक दयालु रानी रहती थी जिसकी एक सुंदर बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका विवाह एक ऐसे राजकुमार से तय कर दिया गया जो दूर देश में रहता था। रानी ने अपनी बेटी के लिए कई कीमती उपहार तैयार किए, सोने के प्याले, चांदी की थालियां, सुंदर गहने और सुंदर कपड़े। उसने अपनी बेटी के साथ यात्रा करने और उसकी देखभाल करने के लिए एक दासी भी चुनी। राजकुमारी के जाने से पहले उसकी माँ ने अपनी उंगली चुभोई और 3 बूंद खून सफेद कपड़े पर गिरा दी। उसने वह कपड़ा अपनी बेटी को दिया और कहा, इसे अपने पास रखना मेरी बच्ची। जब तक यह तुम्हारे पास है तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगली सुबह उन्होंने उदास होकर विदाई ली। राजकुमारी अपने बोलने वाले घोड़े फेलाड़ा पर सवार हुई और दासी के साथ अपनी लंबी यात्रा शुरू की। कुछ देर सवारी करने के बाद दिन गर्म हो गया और राजकुमारी को प्यास लगने लगी। उसने अपनी दासी से कहा, कृपया मेरे लिए उस झरने से थोड़ा पानी ले आओ। लेकिन दासी ने रूखेपन से जवाब दिया, अगर तुम्हें पानी पीना है तो खुद ले लो, मैं अब तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। राजकुमारी अपने घोड़े से उतरी और झुककर पानी पीने लगी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी माँ के 3 खून की बूंदों वाला कपड़ा उसकी जेब से फिसल गया और पानी में बह गया। उसे यह पता ही नहीं चला कि वह कपड़ा खो गया है। थोड़ी ही देर बाद दासी और भी निर्दयी हो गई। उसने राजकुमारी को मजबूर किया कि वह अपने सुंदर कपड़े उतार दे और उसकी पुराने कपड़े पहन ले। उसने तीखे स्वर में कहा, अब से तुम मेरी सेवा करोगी और अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बोलने वाला घोड़ा फेलाड़ा ये सब देख रहा था। बेचारी राजकुमारी चुपचाप मान गई क्योंकि वह डर गई थी कि दासी उसके साथ क्या कर सकती है। जब वे दूर के राज्य में पहुंचे तो राजकुमार अपनी दुल्हन का स्वागत करने के लिए बाहर आया। गर्वित दासी, जो अब शाही वस्त्रों में सजी थी, आगे बढ़ी और ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे वही राजकुमारी हो। असली राजकुमारी, जो एक सेविका की तरह कपड़े पहने थी, उसे घोड़ों के साथ पीछे ही रुकना पड़ा। राजकुमार ने झूठी दुल्हन को महल के अंदर ले गया और मान लिया कि वही उसकी होने वाली पत्नी है। लेकिन एक बूढ़े राजा ने बाहर खड़ी उस शांत लड़की को देखा और सोचा कि वह कौन है। जब उसने पूछा तो झूठी दुल्हन ने लापरवाही से कहा, ओह, ये तो बस एक लड़की है जिसे मैंने रास्ते में अपने घोड़े की मदद के लिए साथ ले लिया था। बूढ़े राजा को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, इसे खेतों में काम करने दो, ये बड़ी विनम्र और दयालु लगती है। इस तरह असली राजकुमारी को हर दिन हंसों की देखभाल करने वाले एक छोटे लड़के के साथ काम करने के लिए भेज दिया गया। झूठी दुल्हन को डर था कि बोलने वाला घोड़ा फालाड़ा कहीं सच्चाई न बता दे। वह राजकुमार के पास गई और उससे विनती की कि घोड़े को मरवा दिया जाए। दुर्भाग्यवश उसने मान लिया। जब राजकुमारी ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने चुपके से फालाड़ा को मारने वाले आदमी को एक सोने का सिक्का दिया और उससे कहा कि घोड़े का सिर शहर के फाटक के नीचे कील से टांग दे, ताकि वह हर सुबह अपने वफादार दोस्त को देख सके। हर दिन जब वह हंसों के साथ फाटक से गुजरती तो ऊपर देखती और धीरे से कहती, ओह फालाड़ा, वहाँ लटके हुए, काश मेरी माँ मेरी चिंता जान पाती। और घोड़े का सिर जवाब देता, ओह सुंदर राजकुमारी, अगर वह जान पाती तो उसका दिल भी जरूर 2 टुकड़ों में टूट जाता।
जो लड़का उसके साथ हंस चराता था उसका नाम कॉनराड था। उसे राजकुमारी को देखना अच्छा लगता था क्योंकि उसके बाल लंबे थे और सोने की तरह चमकते थे। जब वे घास के मैदान में बैठते तो वह अपनी टोपी उतारकर बालों में कंघी करती और उसके बाल इतनी तेजी से चमकते कि वह लगभग उसकी आंखों को चौंधियां देते। वह हमेशा एक बाल तोड़ना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता तो वह एक छोटी सी कविता कहती, बहको हवा बहको कॉनराड की टोपी उड़ा ले जाओ। उसे टोपी के पीछे दूर तक दौड़ने दो और खेलने दो जब मैं आज अपने सुनहरे बाल संवारूं। फिर एक तेज हवा खेत में दौड़ जाती, कॉनराड की टोपी उड़ा ले जाती और उसे उसके पीछे भागना पड़ता। जब तक वह वापस आता उसके बाल फिर से बंध चुके होते। इस बात से वह नाराज हो गया और उसने सब कुछ बूढ़े राजा को बताने का फैसला किया। अगली सुबह राजा खुद दीवार के पीछे छिप गया और देखने लगा। उसने देखा कि लड़की घोड़े के सिर से बात कर रही है और उसने उसका जवाब भी सुना। फिर वह चुपचाप उसके पीछे पीछे घास के मैदान तक गया और उसकी जादुई कविता सुनी जिससे हवा चलने लगी। जब वह महल लौटी तो राजा ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लगता है कि तुम कोई भारी राज अपने दिल में छुपाए हुए हो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। राजकुमारी रोने लगी और धीरे से फुसफुसाई, मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं यह बात पृथ्वी पर किसी भी इंसान को नहीं बताऊंगी। राजा ने धीरे से कहा, तो फिर इसे लोहे की भट्टी को बता दो, क्योंकि वह कोई जीवित चीज नहीं है। तो वह भट्टी के पास घुटनों के बल बैठ गई और अपना सारा हाल बयां कर दिया। कैसे उसने अपना जादुई ताबीज खो दिया, कैसे दासी ने उसके कपड़े चुरा लिए और कैसे अब वह एक हंसों की चरवाहा बन गई है। राजा ने एक पाइप के जरिए जो भट्टी से जुड़ी थी सारी बात सुनी और सच्चाई जान ली। अगले दिन उसने लड़की को चमचमाते शाही वस्त्र पहनाने का आदेश दिया। जब वह सभा में आई तो वह इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई आश्चर्य से उसे देखने लगा। तब राजा ने झूठी दुल्हन को बुलाया और उससे पूछा, अगर कोई दासी अपनी मालकिन से विश्वासघात करे और उसकी जगह ले ले तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? दासी यह न जानते हुए कि राजा सच्चाई जानता है, गर्व से बोली, ऐसी औरत को कीलों से भरे एक पीपे में बंद कर देना चाहिए और घोड़ों से तब तक घसीटना चाहिए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। तो तुमने खुद ही अपना फैसला सुना दिया है। राजा ने कहा। झूठी दुल्हन का चेहरा पीला पड़ गया और उसे ले जाया गया। फिर सच्ची राजकुमारी को राजकुमार के पास ले गए। उसे देखते ही वह समझ गया कि यही वह असली दुल्हन है जिसका वादा किया गया था। वे दोनों बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह बंधन में बंधे और बूढ़े राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से सच्ची हंस वाली लड़की रानी बन गई जैसी वह हमेशा रही थी, दयालु और कोमल, और उसने अपने वफादार घोड़े फालाड़ा को कभी नहीं भुलाया।